ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षा बंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। दूसरी पॉइंट, मुख्य बात कि इन्हों को यह राज्य किसने दिया? यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, यह किसको पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जो गाया हुआ है। तीसरी पॉइंट, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया, किसको भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। चौथी पॉइंट, लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। पांचवी पॉइंट, जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। अभी बाप ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। छठी पॉइंट, पतित पावन वह परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है।
अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तब ही बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 7वीं पॉइंट, बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है। समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नोंद है। अक्षर बाय अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। 8वीं पॉइंट, श्री कृष्ण चित्र में दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है, अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं, सारी श्री कृष्ण पूरी होगी। यह ब्राह्मण ही हैं जो फिर यह राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। 9वीं पॉइंट, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उनकी समझानी कोई नहीं देते। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। 10वीं पॉइंट, बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मनाभव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। 11वीं पॉइंट, यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं। हेल से हेवन बनाते हैं जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है। यहाँ तो शांत में याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं। उनका तो निर्वृत्ति मार्ग ही अलग है। वरदान है अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। विस्तार है जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चूकते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। स्लोगन है सर्वैश्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग करता है। अच्छा, ओम शांति।